भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जने निर्वंशी राजा रानी और एक ठो बंदर पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए देंगे, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो एक बार सब मिलके जोर से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक जने राजा रहत रहन। तो राजा बहुत दानी रहन, प्रतापी रहन, सब कुछ अच्छा रहा, प्रजा के बहुत मानत दानत रहन। लेकिन कौने जन्म कैसन कर्म रहा उनके सबके कि राजा रानी कोनो संतान ना रही। यह वजह से राजा तो कम लेकिन रानी बहुत उदास रहत रही। काहे से कि राजा भाई अपन शिकार खेले चला जाए, युद्ध पे जाए, अब अपन राज्य काज देखें, सभा लगावें, ते में कुल में अपन वह बिजी रहत रहन। लेकिन रानी जौन रही वह भाई अकेले महल में रहें, तो यह वजह से वो बहुत उदास रहें, बहुत परेशान रहें। और राजो सोचे कि हमरे बाद हमार उत्तराधिकारी के होए, हमरे जब संतान ना बा, इतना बड़ा राज्य काज बा, के प्रजा के देखे संहारे। तो राजो चिंतित रहत रहन, लेकिन रानी कुछ ज्यादा परेशान रहत रही। तो एक दिन के ऐसे बात है कि राजा अपने दरबार में बैठा रहन, सभा में दरबार लगाए रहन। तब तक उनका एक ठो नौकर आए और बताए से राजा साहेब महल के बाहर एक ठो मदारी आए बा। तो राजा कहें तो ठीक बा, मदारी आए बा तो आवे दा, कोनो बात ना बा। तो कहन को आए बा और आपसे आज्ञा ले चाहत बा, कहत बा कि कहा आपके महल के सामने हम अपन खेल तमाशा दिखा सकीत है। तो राजा कहन काहे ना दिखा सकते भाई, हमहू सब देख ले। तो जब रानी सुनी तो कहीं ठीक बा, चला हमहू सब देख ले खेल तमाशा, कुछ तो मन बहले। तो राजा रानी कहन चला ठीक बा। राजा अपन दरबार जोन लगाए रहन बंद कर देहन और महल के बाहर अपन निकल गए और वहीं आराम से बैठ के दोनों जने देखे लागन और मदारी अपन नाच दिखावत रहे। तो मदारी अपने बंदर से जवन कहे वह बंदर कहे करे भाई, कहे उठ जाए तो उठ जाए, कहे बैठ जाए तो बैठ जाए, मतलब जौने कुछ कहे कि जा उनके पैर छुई आवा तो उनके पैर छुई आवा, जौन कुछ भी कहे मदारी अपन सिखाए रहते बंदर का तो अपन वह करे। एका देखें राजा और रानी तो बहुत उनका सबका अच्छा लाग। तो बाद में रानी कहीं जब कुल खेल तमाशा दिखाए हुई गे तो कहीं कि ये राजा कहन का कहाँ हमहू के ठू बंदर ले आए देते हैं। तो राजा कहन का करबू तू बंदर का, तू मदारी हो नचौबू। तो रानी कहीं ना ही हम नचाऊब ना, लेकिन हम घरे में ही अकेले महल में रही थे और हम बहुत परेशान रही थे, हम बहुत सोचत विचारत रही थे, कम से कम एक ठू बंदरवा हमरे लगा हो जाए तो हम अपन बिजी रहब, वही का अपन देखभाल करब, खियाऊ पियाऊ नहवाऊ धोवाऊ। ते नाते से एक ठू हमहू बंदर ले आए दिया। काहे से हम देखत है कि बंदर बहुत समझदार होते हैं, जवन मदारी कहत बा तवन बंदर करत बा। तो ऐसे वो बंदर जब तू ले आए दे बा तो हमरे साथे रहे, हमहू जोन कहब वो अपन समझे और करे। एको लड़किया बच्चा तो है ना, तो एक ठू बंदरवा ले आए दे भाई। तो राजा कहन की रानी तो दूर जाए कौन बात बा, ये मदारी वाला बंदर चला ले लिया जाए, वे मदारी से कही थे और बंदर का ले ले थे। तो रानी कहीं ठीक बा भाई, ये बंदर ले ला। तो राजा अपने नौकर से कहन कहन की जा मदारी से कह दा कि यह बंदर हम दे दे। तो नौकर जब गए मदारी के लगे तो मदारी आया के राजा के लगे हाथ जोड़ के खड़ा होगी, गिड़गिड़ाए लाग एकदम, कहे से राजा साहेब ही अनर्थ ना करा, काहे से है हमार रोजी रोटी बाय, अगर आप बंदर ले लेबा तो फिर हम कैसे बंदर के तमाशा दिखाई और फिर कैसे हम चार पैसा पाई, यही से हम अपने दो ठो लड़कन के पेट पालत हई, अपन मेहरारू जियावत हई। तो अगर तू बंदर ले लेबा तो कैसे का होए। राजा कहेन तू परेशान ना हुआ, हम तोहका इतना धन दौलत दे देब कि जौने से कि तोहार पूरी जिंदगी पार हो जाए। तो एह नाते से तू ई बंदर हमें दे दा, काहे से हमरे रानी की बंदर पसंद आई के बा। तो मदारी अपने मने में सोचे कि रोज गली गली जाई थे बंदर नचाई थे हर बहर, तब जाए चार पैसा पाई थे। जब राजा इतना धन इकट्ठे देत हैं कि बैठे बैठे हम खा हमार जिंदगी पार हो जाए, तो फिर हम काहे का न दे इनका। तो यह सोच के अपन कहे राजा साहेब ठीक बा आप ले ला बंदर। तो राजा बंदर खरीद लेहन, मदारी अपन पैसा रुपया पाई गे लेके चला गए। तो राजा बंदर दे देन रानी के।
तो रानी आपन ओकर सेवा पखेवा करे लागी, रोज नहवावें धोवावें क्रीम पाउडर लगावें और कुल करत रही, खियावें लड़कियन की ना दूध पियावें, सब कुछ ओका करत रही। ऐसे बंदरवो बहुत उनसे खुशी रहे लाग, उनका बहुत माने दाने लाग, अपने महतारी की तरह एकदम माने दाने लाग। तो ऐसे रोज करत रहे, लेकिन भाई बंदर तो बंदरे रहा, अपने मनम तो उनके ये दुखा आ ही जात रहा कि हमरे को संतान ना बाटे। तो ऐसे एक दिन के बात रही कि रानी ये कुल सोच के उनका नहवाई धोवाई कुल की खियाई पियाई और साथे साथे उन अपने मने में ये सोचत रही कि हमरे संतान ना बाटे, कैसे का होए। तो यह नाते से उनके चेहरा बहुत उदास रहा। तो बंदरवा देखेस कि आज रानी साहब बहुत उदास हैं, तो कहेस कि रानी साहब कहिन की का, कहेन कि बंदरवा कहेस कि हम देखत है काहे आप बहुत उदास हो, का बात है। तो रानी रोवे लागी, कहिन कि ऐसन बा बंदर कि हमरे कोनो संतान ना बा और इतना बड़ा राज्य का सब कुछ बा, क्यों देखे संभारे वाला ना बाटे। यही नाते हम बहुत चिंतित है, राजो ही नाते चिंतित रहत हन। तो बंदरवा कहेस कि रानी साहेब तू परेशान ना हुआ, अगर तू इतनी अच्छी हो कि हमारे इतना बढ़िया तू सेवा करत हो, अपने लड़किया की तरह मानत दानत हो, खियावत हो, नहवावत हो, तो तोहका भगवान संतान जरूर दई है, तू परेशान ना हुआ। लेकिन एक बात बा, जवन हम कहब तवन तोहका करे के पड़े, जवन हम कहब ओका तोहका माने के पड़े, हमरे ऊपर भरोसा कइके। तो वे कहीं तू ऐसन काव कहबा कि हम ना मानब, तू बतावा काव कहबा। कहेन पहले तू वादा करा कि जवन हम कहब तवन तू मनबू, ओका नाही ना करबू, तब हम बताई एह नाते से तब तुम्हें संतान मिले। तो रानी कही भाई ठीक बा, अगर तोहरे कहे हमें संतान मिल जाए तो जौन तू कहबा तवन हम करब। तब बंदर कहे तब चुपचाप से ही बैठा, हम राजा से मिल के आवत है। तो गए राजा के लगे, बंदरवा कहे राजा साहेब। तो राजा कहन का बात है। कहन अरे रानी के गर्भ से हैं, रानी के पेट में तो बच्चा बा। तो राजा सोचन रानी तो हम मैं ना बताई और ये बंदरवा बतावत बा आई के, लेकिन तब वो कहन चला भाई ये बेटवा के तरह है का मानत ही के जाने का बताए हो, यही नाती आए बतावत बा। तो कहन तो बड़ी खुशी की बात बा। तो खुश होई के चलन रानी से मिले खातिर, पूछे खातिर कि सही बात है का है। तो बंदरवा कहे ना ना राजा साहेब, अब वही रानी से तोहे ना मिले बा, अगर तू मिल लेबा तो फिर जोन आवे वाली संतान बा ओकरे जान के खतरा बा। काहे से कि ऐसे हम एक ठो पंडित से बिचरवाए के आ हई। तो राजा साहब डराई गए भाई, सोचन कि कोनो तरीके से एक ठो सुनाए पड़ा बा और कहूँ फुरे खतरा उतरा होई तब का होए। तो नाय गए, तो ना गए उनका मना कही दें तू रानी से मिलबे जिनके। हाँ रानी से कहें बंदरऊ कि अब तू राजा से मिलू मत जब तक हम ना कहा। रानी कहीं तो बड़ा चक्कर फंसाए देस भाई बंदर, लेकिन कहीं अब हम वादा के है देनाते समय करे बजो नहीं कहत बा। तो धीरे धीरे ऐसे समय बीता और जब समय बीता तो 9 महीना का समय हो गया और रानी के एकदम प्राण अटका रहा कि जब राजा जनिए तब लागत बा हम घरों में से निकाल दी हैं, जो अब तक रहा तो रहबे की है, अब तो लागत बा कि राजा हम जिए ना दी हैं। जब सुनिए कि सब झूठे रहा हो, हम उनका छिपाए रहे, हम बतैबो ना के, मान ले बंदर कहेस लेकिन हम उतना बताए। तो यह नाते से बेचारा बहुत परेशान रहा, एकदम घबरात रही। लेकिन बंदर के ऊपर भाई भरोसा करत रही, अब कहीं बचन दे है इनका, अब जो ने करी है तवन होए। और आसानी मैया से विनती की कहीं हे आसान माता तू सबके सुनत हूँ, हमरो ऐसे कुछ भला करा जौने से कि राजा हमें महल से न निकालें और हमरे कोनो संतान हो जाए। तो ऐसे वह रोज मनावे, लेकिन नाव है कुछ उनके पेटे में भाई। तो 9 महीना जब बीत गया है तो रानी कहीं बंदरवा से कहीं कि अब बतावा तू, तोहरे कहे के नाते से तो हम चुप मारे रहे, तू जाए के राजा से कहे आया, अब 9 महीना बीत गए, अब का होए कैसे का होए। तो बंदरवा कहे तू चुप रहा, हम जात ही राजा से कही देव कि राजकुमार पैदा भय। रानी कहीं अरे इस जिन अनर्थ करा, इस करबा तो और समस्या हो जाए, अब अहिने इतना बड़ा तू झूठ बोले है। और फिर जब राजकुमार के देखे के मंगी है तब कहन ओकर जुआड़ हमरे लगे बा बंदरऊ कहन। तो गैन जवन राजा से कहन राजा साहब रानी के गर्भ से एक सुंदर राजकुमार पैदा भा है। अब तो राजा खुशी के ठिकाना ना रहा, कहन बहुत बढ़िया भाई और तोहरे आए से जान ले हमरे घरे में इतनी बड़ी खुशी आई गे कि कहियो रानी के लड़कियां ना भैन, और तोहरे आए के बाद देखा हमरे घरे में राजकुमार के जन्म भा। अब हम जाई रानी से मिल लई, तो हाल चाल पूछ लई भाई रानी ठीक ठाक हई कि ना हई। तो बंदरऊ कहे ना ना,
अबही ना हम ज्योतिषी हमें बताए हैं कि अबही अगर मिल लेबा तो लड़किया के जान के खतरा बा। अबही बाप ना देख सकत लड़किया का। तो राजा साहब कहेन अरे भाई तू का कहत है, इतना दिन के बाद तू पैदा भव हम मिलबो न करी। तो बंदरऊ कहेन कि इतना दिन जब तोहरे ना कौनो संतान रहा तब तू संतोष के रहा। अब तोहरे संतान होई गे बा तो अब ना तू संतोष कह पावत है। अब बा तू देख लिया कुछ हो जाए तो हम जिंद गया तब तो हमार जिम्मेदारी ना बा। राजा डराई गए तो कहन अच्छा ही बतावा कब हम देख सकी थे, कितना दिन बाद। तो बंदरवा कहे तू 18 साल के जब हो जाए तो हार राजकुमार हो जाई हैं तब तू देखे के पौब्या। ज्योतिषी बताए हैं ओकरे पहले ना आए। तब कहें चला भाई इहो ठीक बा। राजा सोचन कि अब तक तो हमरे कोनो संतान रहबे ना की, मान लिया भाई बा अब उहे संतोष मारे रहा कि जान ले भाई ना भवा। तो जो मार लेहन। अब रानी के जीव एकदम हुकुर हुकुर करत रहे, बहुत परेशान रहे। हरदम बंदर उस कहाँ कहाँ समय बीतत जात बा, एको लड़किया बच्चा हमरे नाय भैन। और तू राजा से हम न मिले देत है, न बतलाए देत है, न कहे देत है, कम से कम कुछ तो माफी ओफी मांगी थम। अब राजा हमें महल जरूर निकाल दही है, साथे साथे तुहक निकाल दही है। बंदरवा कहे रानी साहेब परेशान ना हुआ, तू कुछ दिन परेशान हुआ सब कुछ अच्छा होए, तू माता जी भरोसा रखा। तो रानी कही भाई ठीक बा चुप मार ली। फिर तो धीरे धीरे समय बीता, 18 साल को भी समय बीत गए। तो रानी कही अब तो 18 साल का समय बीत गया, अब बतावा का होए। अब राजा जरूर कहीं अलावा राजकुमार के देखी। तब वो कहे तू चुप रहा, अब हम जात है राजा से कही देव कि तू एक ठो खूब सुंदर का कन्या खोजा और राजकुमार से शादी करे बा। तब रानी कहीं एकदम अनर्थ ना करा, अब कन्या खोज ली है सदिया तू कैसे करो ब्या बतावा। तो कहन तू हमारे ऊपर सब कुछ छोड़ दे ना, बंदरऊ कहन। तो गए राजा से कहन राजा साहेब कहन हाँ बतावा। अब तो 18 साल का राजकुमार हो गए, अब जाई देख ले। कहन नहीं अब ही ना, जब राजकुमार के ब्याह होए तब तू देखबा, ये ज्योतिषी बताए हैं। तो ऐसा करा तू एक सुंदर कन्या खोजा राजकुमार की योग्य, और फिर जब शादी हो लागे वहीं दुआरे के चारे तू देखा। तो राजा कहन ठीक बा भाई। तो अपने नौकरन का आदेश दे देहन और खूब सुंदर के कन्या खोज लेहन। अब उनके ब्याह तय हो गया, अब का हो। अब रानी कहीं बतावा अब कैसे हम जो उन्हें का करी और कहाँ से हम राजकुमार ले आई। कहन आप रानी साहब परेशान न हुआ, आप बंदरऊ कहन कि डोली इतना बढ़िया सजावा कि जौने से कि मन मोहित हो जाए। ओमे ध्वजा पताका सब लगवाए दिया और तरह तरह के ओमे लाल फूल पीला फूल और महके वाला खूब फूल लगवाए दिया, गुड़हल के फूल लगवाए दिया जौने से कि मन मोहित हो जाए। तो रानी कहीं भाई ऐसे तो पालकी हम ना जाने के सजाई जा, ओमा गुड़हल के फूल लागे। बंदरऊ कहन जोन हम कहत हई ओका करा। तो कहीं ठीक बा भाई। तो अपने नौकरन का आदेश दे दी और पालकी ऐसे खूब बढ़िया सजवाए दी जैसे बंदरऊ कहे रहन। ओकरे बाद भाई बारात सज के अपन तैयार हो गए और बारात निकली। जाते जाते रास्ता में सब थोड़ा सा थक गए तो बंदरऊ कहन कि अब सब थक गए बाटे तो हुआ देखा एक ठो खूब बढ़िया के बड़ा के छायादार नीम के पेड़ दिखात बा। यही नीमिया के पेड़वा के नीचवा सब जने चला विश्राम कैला। राजा कहन चला ठीक बा भाई कैले जाए विश्राम सब जने। तो वहीं विश्राम करे खातिर सब जने रुकेन। तो वही नीमिक पेड़े में औसान माता का बास रहा। वो अवसाने माता के पेड़े के नीमिक पेड़े के चौरा रहा है, यही मारा बंदरवा वह ले जाए के मैं रोकेश है। तो वह अवसान माता रही वो अपन चढ़ गए पेड़े पे और सब नीचे विश्राम करेला। तो अवसान माता वहीं जब विश्राम उन्हों करते रही भाई। तो जब देखी पालकी तो उनका कुछ अचंभा ला कि भाई कुछ अलग टाइप की पालकी बा। उनका बड़ा अच्छा लाग, वहाँ इतना सारा गुड़हल का फूल रहा और ध्वजा पताका कुल रहा और कुल महकत रहा इतना बढ़िया और खूब बढ़िया बढ़िया मन पर्दा लाग रहा। तो एह नाते से वो बहुत मोहित हो गई ओका देख के। कहीं तो भाई बहुत बढ़िया पालकी बा, चली देखी तनी तो कितना बढ़िया ई पालकी बा। तो एकरे अंदर जोन दुल्हा बैठा बा वो कितना बढ़िया बा है। तो अपन आई वे और जैसे पर्दा हटावे लागी तैसे बंदरवा कूद पड़ा और कूद पड़ा कहे कि देखा तू हमरे दुल्हा के गायब कर दू, एमन हमार दुल्हा रहा डोला में और तू दुल्हा के गायब कर दू। तो कहीं न रे भाई हम कहाँ दुल्हा गायब के है, हम तो वहीं पर्दवा हटवहिन जात रहे तब तक तू कूद पर आई खिया और कहा थे दुल्हा गायब कर दू दुल्हा गायब कर दू, हम ना गायब के है। अब बंदरवा जोर जोर से शोर मचावे लाग, नहीं तुहिन दुल्हा गायब की हूँ, नहीं तुहिन दुल्हा गायब की हूँ। अब अवसान माता बड़े गाढ़े में पड़ी, कहीं तो भाई हमारे ऊपर बड़ा जस लगावत बा। अब बस अब हम के कहे लागे काहे नहीं तू गायब के हो, मैं 18 साल का हमार
रहा है दुल्हा और तू गायब कई दे हो, तुहिन लायक दे जहाँ से मन कहे तहाँ से लायक दे। अब ऐसे जब वो अपन जिद्दी पड़ गए तब अवसान माता बहुत परेशान भई, कहीं अच्छा भाई परेशान ना हुआ, हम तोहका देत हई। तो अपने माया से एक ठो 18 साल के लड़किया बनाई, ओका खूब बढ़िया से जैसे जोड़ा जामा पहिर के दूल्हा बैठा थन वही रूप में बनाई और ओकरे बाद कहीं लई जा। अब हम हिम दई दे हई और डोला में बैठाई दे हई, अब तू अपन दुल्हा लेके जा। तो बंदरवा बड़ा खुश भय और ओकरे बाद राजा से कहे, राजा साहेब अब सब आराम कर लिए, अब चला बारात लेके। तो बारात लेके गए न, जब वह दुआरे 4 होए लाग तब राजा देखेन भाई दुल्हा का और देखेन तो बहुत प्रसन्न भयन, कहे इतना सुंदर हमार राजकुमार रहन, इतना साल से हम देख ही ना पाए रहे। तो बंदरवा कहे कि चला ठीक बा, अब तो देखे पाए, अब काहे परेशान होया, अब तो आप रोजे देखबा। तो राजा कहेन हाँ तू ठीक कहत है और तुहार बात हम माने, ऐसे बहुत बढ़िया भाई, और न माना होई तो शायद कुछ गड़बड़ हो जात। बंदर कहे सी मारा तो है मना के रहे। तो फिर ओकरे बाद जवन शादी वादी भय और बारात वापस आवे लाग, और जब बारात वापस आवे लाग तो बंदरऊ सबसे पहले दौड़ा दौड़ा आयन महल में, कहे रानी साहेब गेट जल्दी से खोला। तो रानी साहब अपने दासी लोगन से कहिन कि देखा बंदर का आवाज़ आवत बा, कहूँ शायद वो बुलावत बाटे गेट खोले, खोला जल्दी से। तो सब जनी गेट खोली और रानी साहब आए खड़ी भई, मैं अपने दासी लोगन से कहीं तू सब जा हमसे बात करे वो बंदर को, सोची देखी का बात भाई। तो सबसे छिप के बात करे चाहत रही बंदर से। तो जब सब चली गई तो बंदरवा कहे रानी साहब जल्दी से आरती की तैयारी करा, तो हार बेटवा पतोह आवत हैं। तो रानी कही कि पतोह तो मान ले तू ले आवत है, जौन झूठे मूठे बताए दिया हमरे बेटवा बाटे और बियाह तय कराई दिया, लेकिन बेटुआ कहाँ से आवत बा। तो बंदर सारी कहानी अपन बताए, कहे ऐसे ऐसे बात रही। और वहाँ जब अवसान माता आई हैं तब हम उनसे कहे लागे तुहिन उड़ाई दू लड़का, एह नाते से उन हमका दीन है, हम जिद्दी पड़ गए एह नाते वो हमका दीन है और वही शादी हुई के आवत बाबू तोहार बेटवा है हमेशा के लिए हुई बाटे। तब वो बहुत खुश भई, अब अंदर के गले से लगाए ली, कहिन कि तोहका हम बेटवा के तरह से पाले रहे और तू आपन फर्ज अदा कर दिहा। तो कहें कोनो बात ना बा, तू जल्दी से आरती की तैयारी करा, फटाफट आरती की तैयारी की भाई। तब तक बारात पूरी पहुँच गए, दुल्हा दुल्हन के उतारी। ओकरे बाद जब सब कुछ सही हो गए अंदर चला गए तब राजा से रानी बताई, कहीं राजा साहेब कहें हाँ, कहीं एक बात बताई गुस्सा न करया, कहें ना ही गुस्सा न करब बताओ भाई। तो रानी सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात रही, ऐसे बंदर हम मना के रहा और यही मारा हम नातों से बताए रहे, राजकुमार हमरे गर्भ से ना पैदा भयन, ऐसे ऐसे ओसानी मैया दहे हैं। तब राजा कहेन चला कोनो बात ना बा, जोन कहन बंदर तोन हमरे सबके भलाई के लिए कहन भाई, तो हम काहे के गुस्सा हो, और जौन जौन वह कहन वही के हिसाब से हमका संतान मिल गए, हमरे लिए यह बहुत बा। तो राजा रानी भाई प्रसन्न हो गए, जैसे ओसान माता उनके सब संकट काट दही, उनका बे औलाद से औलाद वाला बनाई दही, वैसे सबके संकट काटें। एक बार प्रेम से बोला ओसानी मैया की जय।